ये सारी बातें शिष्यों को ध्यान में रखकर कही गई है, सुनने वालों को ध्यान में रख के कही गई। ओशो जब बात करते हैं, मैं मृत्यु सिखाता हूँ मैं, ठीक है, जिन खो जाती पाइया में, समाधि के सप्तद्वार में, मैं कहता आखन देखी में, बहुत जगह पर आत्मा के अलग अस्तित्व के बारे में बात करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम अष्टावक्र महागीता के बारे में बात कर रहे होते हैं, ओशो जब बात कर रहे होते हैं अष्टावक्र महागीता में, तो आत्मा को अलग से नहीं बात कर रहे होते। ठीक है, वो आत्मा और परमात्मा को एक साथ बात कर रहे होते हैं। ये आपकी दृष्टि और आपकी मान्यता पर आ जाता है कि आप किस दूर तक आत्मा को मान रहे हैं, किस दूरी के बाद परमात्मा को मान रहे हैं। जैसे एक खेत और यह पृथ्वी, आपने एक बॉर्डर लाइन खींच दी है, वह बॉर्डर लाइन आपकी मान्यता का, आपकी समझ का है। आप पूरी पृथ्वी को आप एक नहीं समझ पा रहे हैं, तो समझने के लिए खेत को अलग से समझ रहे हैं, खेत को अलग समझ रहे हैं और पृथ्वी को अलग समझ रहे हैं। लेकिन जिस दिन आप पृथ्वी को समझने लग जाते हैं, उस दिन खेत आप अलग से समझने की आवश्यकता नहीं है। आप जब भी समझेंगे, अपने खेत को देखेंगे तो वो पृथ्वी की तरह ही देखेंगे, उसकी पूर्णता में ही देखेंगे। तब ये समझ में नहीं आता है कि यह खेत जो है बंधा हुआ कैसे कैसे ये मुक्त होता है। ये बंधन भी हमारा भ्रम है। अष्टावक्र गीता में साफ साफ कहते हैं, तुम बंधे हुए हो क्योंकि तुमने मान लिया है। अब जब इसे हम अपने समझ से समझने की कोशिश करते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है कि फैक्ट क्या है। फिर यहाँ कोई जवाब नहीं मिलता जहां हम फैक्ट या तथ्य की बात करते हैं। हाँ, सत्य की बात करते हैं, सत्य क्या है, तब दोनों ही बातें सत्य प्रतीत होता है। वो प्रतीत भी इसलिए होता है क्योंकि वह हमारा परसिवरेंस है, कैसे हम परसीव कर रहे हैं उस चीज को, उस पर आता है। तो हमारी समझ पर आ जाता है चीजें। गेटिंग में हम क्या कहना चाह रहे हैं। फिर ये पितृपक्ष, मातृपक्ष और वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें फिर आती है। इसको कैसे देखे, बड़ा उलझाव लगता है। ठीक है। अच्छा, और एक चीज आप लोगों को बताना चाहेंगे, हमारे हिंदू धर्म में जितनी भी व्याख्याएं हैं ईश्वर को लेकर के, ये किसी का माइक खुला हुआ है, हाँ, हम यूज कर सकते, ठीक है। तो ये जो है ना, हमारे देश में एक ईश्वर है। यह एक ईश्वर जो है, ये कॉन्सेप्ट कहां से आया है? ये पश्चिम एशिया या मिडिल ईस्ट जिसको बोलते हैं, उस इलाके से। बाइबल में एक ईश्वर की बात होती है, यहूदियों में एक ईश्वर की बात होती है, इस्लाम में एक ईश्वर की बात होती है, और हिंदू धर्म में भी एक ईश्वर की बात होती है, एक ब्रह्म की बात होती है। अल्टीमेट सत्ता एक। बौद्ध धर्म न ईश्वर को मानता न आत्मा को मानता, वह अल्टीमेट किस चीज को मान रहा है? एक चेतना के प्रवाह को मान रहा है। जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता, वह आत्मा तक को मूल्य देता और आत्मा के बाद उसके अस्तित्व में लीन हो जाने की बात करता, मोक्ष की बात को वो स्वीकार करता है। तो बड़ा मुश्किल है। तो रविंदर, पितृपक्ष क्या है ये मुझे नहीं पता। आप लोगों को अगर कोई प्रकाश डालना है तो बताइए। पितृपक्ष क्या है और उसका क्या महत्व है?
किसी को है पता? श्वेता जी आप मुस्कुरा रहे हैं। भाई मेरे अनुसार जीवन का कष्ट हो और मरने के बाद जो है कुछ मंत्र पढ़ो और कुछ लोगों को खिला दो, बस अपने गिल्टी के लिए करो। हमें तो यही पता है कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो कुछ समय के बाद उसकी आत्मा चली जाती है, 2-4 दिन जो है सो आस-पास रहती है, देखती है कि सब लोग हाँ ठीक है, तो उसको जब भान होता है कि वो अब शरीर में नहीं है तो वो चली जाती है। क्या जाती होगी याद नहीं है उसका, प्रथम तक यही बताया गया था। तो जब वो चली गई तो हर समय तो हम मंत्र पढ़ के जल दे रहे हैं और मूर्तियां पूजा के तर्पण कर रहे, कुछ फायदा है? के लिए तो ठीक कर रहे हैं अपना। बहुत पुराने समय में अगर हम जाते हैं धीरे धीरे करके तो हम पाते हैं कि मनुष्य जब से साइकिल में ऊपर आया, डोमिनेट करने लग गया दूसरे स्पेसीज को, ग्रुप में रहने लग गया। पहले ये फूड साइकिल में ना बहुत बीच में कहीं था। मनुष्य भी एक जीव था जो दूसरे पर हमेशा खतरे में जीता था। वो जब मांस वगैरह शेर या कोई जंगली जानवर खा के चले गए तो बचा खुचा को वो खाता था, ठीक है। जब धीरे धीरे करके ये लोग समझदार हुए, विकसित हुए, तो फिर आग जब आया उनके पास में तो दूसरे जानवर को ये डराने लगे। उस डर से फिर इसके बाद ये इनका साइकिल जो है फूड साइकिल में ये फिर ऊपर आने लगा और धीरे धीरे इनका डोमिनेंस बढ़ने लगा। फिर हथियार वगैरह, पत्थर के हथियार, लोहे का हथियार, ये सब जब विकसित हुआ तो ये फिर दूसरे जानवरों पर ये भारी पड़ने लगे। फिर जब खेती की जो व्यवस्था शुरू हुई, फूड को लेकर के ये आश्वस्त होने लगे, तो ये फिर बहुत आगे चले आए, ग्रुप में रहना, सुरक्षा में रहना। इसके पहले, खेती के आने के पहले, जब ये असुरक्षा से भरा जीवन था और समझ थोड़ी थोड़ी विकसित हो गई, चारों तरफ से खतरे हैं, तो उस भय के माहौल में कुछ कुछ शक्तियों का ये लोग पूजा करने लगे। जैसे अग्नि की पूजा। अग्नि जीवन का रक्षा करने का बहुत अच्छा उपाय था। एक व्यक्ति जो आग जला लेता था, आज के ज़माने में जो एआई को जो यूज़ कर लेता है, हम कह सकते हैं उस तरह का समझदार व्यक्ति, है ना, जो जीवन रक्षा कर सकता है, बहुत बड़ी बात थी। तो फिर जो बारिश है, इससे बचने का जो उपाय कर लिए, तो जिन जिन चीज़ों से, बारिश है, हवा है, तूफान है, पानी है, आग है, हमारे जीवन को खतरा था, हम उन सब की पूजा करना शुरू कर दिए। और उससे अपने जीवन रक्षा के लिए हम क्या ऑफर कर सकते हैं उनको, ये उन लोगों की तरफ से नहीं आ रहा है कि क्या ऑफर कर सकते हैं। हम क्या ऑफर कर सकते हैं, उनकी तरफ से डिमांड नहीं है, लेकिन मेरे लिए जो प्रीसियस है वो हम उनको ऑफर कर देते थे। क्या, किस चीज का हम ऑफर कर दे रहे हैं? बलि चढ़ा दे रहे हैं। मेरे लिए जो भोजन है हम वो समर्पित कर दे रहे हैं। पहले अगर हम कोई शिकार करके लाए हैं उसको हम ऑफर कर दिए, जो मेरा प्रिय है वो हम उसको ऑफर कर दिए, और ये चीज ऑफरिंग करते करते हम बलि चढ़ाने शुरू कर दिए। ये कर देंगे तब हमको वो जो देवता है वो खुश हो जाएंगे। वो इसलिए खुश हो जाएंगे क्योंकि हमको कोई कुछ ऑफर करता है तो हम खुश हो जाते हैं। इस तरह से पूजा पाठ, प्रार्थना वगैरह शुरू होने लगा। आज भी कबीलाओं संस्कृति में जो है इस तरह के ऑफरिंग चलते हैं। आप हो सकता है कि किसी गाय का बलि नहीं चढ़ा रहे होंगे, किसी खस्सी का बलि नहीं चढ़ा रहे होंगे, बकरे की बलि नहीं चढ़ा रहे होंगे, लेकिन आज भी गाँवों में खस्सी चढ़ाए जाते हैं। यहीं पर हाथी खेदा मंदिर है, वहाँ पर बकरे की बलि चढ़ाई जाती है। पता नहीं और क्या क्या चीज़ का बलि चढ़ाया जाता है, लेकिन अभी भी चढ़ाए जाते हैं। ये जादूगोड़ा मंदिर के बारे में हमने सुना हुआ, मनुष्य की बलि पहले चढ़ाई जाती थी। जादूगोड़ा मंदिर में सुना है, पता नहीं कहाँ तक सच है, कहानी भी है। तो यहाँ नहीं चढ़ाया जाता, कहीं चढ़ाया जाता होगा। मूवी में तो हम लोग देखते ही हैं कि इस तरह का कबीलाओं में संस्कृति रही है। लेकिन आज हमें अगर कोई कहे कि आप अपने बच्चे की बलि दे दीजिए, आप किसी मनुष्य का बलि दे दीजिए,
तो हम लोग तो राजी शायद नहीं होंगे, क्योंकि हमारी समझ इससे थोड़ी आगे बढ़ गई। रामकृष्ण देव के समय में तंत्र की साधना होती थी, उस वक्त बहुत सारे तांत्रिक बहुत सारी चीजों का बलि देते थे, लेकिन रामकृष्ण देव ने इस चीज को बदल दिया। वो कुम्हड़ा का बलि चढ़ाने लगे, एक फल को काट कर लोग इसी का बलि चढ़ा लेते हैं। क्यों हम किसी खस्सी को या बकरे को काट करके चढ़ाएं? वो पंचमकार साधना करें, बलि चढ़ाते समय वो कुम्हड़े का चढ़ा दिए, लौकी का चढ़ा दिए। और शराब पीने का जहां तक बात था, मदिरा पीने की बात है, उन्होंने मदिरा को माथे से लगाया और चढ़ा दिया। तो जैसे जैसे व्यक्ति समझदार संवेदनशील होता गया है, वो पुराने अपने बिलीफ सिस्टम के आधार पर जो चीज करता रहा, उसमें भी वो परिष्कार करता गया, बदलता चला गया। ठीक है। शास्त्रों में अगर हम बात करें, पुराने शास्त्रों में जिस तरह के मंत्र हैं और फिर बाद के शास्त्रों में जो मंत्र है वो बहुत बदल गए हैं। इवन वेद में भी अगर आप पुराने मंत्रों को देखें, उसमें जो व्याख्या की गई है, जिसका अर्थ निकाला जाता है बलि का, इस तरह का, वो बाद में बलि वगैरह सब धीरे धीरे छूट गया। कृष्ण की गीता में भी जो है आत्मा के बारे में बहुत बात हुई है कि आत्मा शरीर को छोड़ती है, दूसरे शरीर को धारण करती है, अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग लोकों में विचरण करती है, और फिर अपने भोग को भोग लेने के बाद फिर से नया शरीर धारण कर देती है अपने कर्मों के लिए, और जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं हो जाता तब तक ये सर्किल चलता रहता है। इस तरह से श्रीमद् भागवत गीता में व्याख्या कृष्ण इस चीज को बात कर रहे हैं, अर्जुन को समझाते हैं कि हम लोग पहली बार आए हैं, ऐसी बात नहीं, बार बार हम लोग आए हैं। लेकिन जब वहीं पर अष्टावक्र महागीता की जब चर्चा करते हैं, वहां वो बात करते हैं कि तुम आत्मा हो क्योंकि तुम मान लिए हो, तुम देव हो, तुम ये मान लिए हो, तुम सदा से मुक्त हो, तुम गगन स्वरूप हो, तुम आकाश जैसे। वो समस्त सीमाओं को ही छोड़ देने की बात करते हैं कि तुम मान लिए हो, इसलिए तुम ऐसे बंधे हुए हो, कोई तुम्हें बांध के नहीं रखा। अष्टावक्र गीता को अगर पढ़ेंगे, ऐसे भयानक भयानक बातें हैं, जैसे लगता है कि श्रीमद् भागवत गीता एकदम ताश के पत्तों की तरह गिर जाता है। लेकिन अगर कोई कहे जो श्रीमद् भागवत गीता को बहुत जोर से अपने सीने से लगा करके रखा है, और उसे हम कहें श्रीमद् भागवत गीता में जो बातें की गई है, अष्टावक्र उसको 2 कौड़ी का बता रहे हैं, उसका कोई मूल्य नहीं है। तब आप भी बड़े चौंकेंगे, आप है ना, कैसे हम इसको छोड़ दें, बहुत मुश्किल है, इसको मान के चल रहे हैं। लेकिन अष्टावक्र गीता को भी हम हल्के में नहीं ले सकते। अब आपका मान्यता, आपका मन कितना चीजों को पकड़ पा रहा है। अगर श्रीमद् भागवत गीता को ही आप ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं, तो अष्टावक्र गीता भी नहीं है आपके लिए। हाँ, श्रीमद् भागवत गीता को आप अच्छे से समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका प्रश्न उठ रहा है अर्जुन की तरह। ये अर्जुन को जो समझाना चाह रहे हैं आप समझ गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ प्रश्न बाकी रह जा रहे हैं कि कृष्ण इस बात को ठीक से समझाए नहीं। तब आपके लिए अष्टावक्र महागीता। ओशो अष्टावक्र महागीता की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता जो है वो प्रारंभिक गीता है, अष्टावक्र महागीता ग्रेजुएट्स की गीता है। अष्टावक्र महागीता बाद की है। श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन जो है अपने कर्म करने से भाग रहा है, उसको कर्म में प्रेरित करना है, उसको युद्ध में लड़वाना है, वो अपनी जिम्मेदारी से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है। तो जो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है उसके लिए श्रीमद् भागवत गीता है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, बुझाते हैं और उसको युद्ध में प्रेरित करते हैं, अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं, समझाते हैं, बुझाते हैं। और अष्टावक्र महागीता में जनक जो है अपनी जिम्मेदारी को निष्ठापूर्वक पूरा करते हैं, कहीं से भागते नहीं है। अब ऐसे व्यक्ति के लिए धर्म का उपदेश थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, उस समझदार व्यक्ति के लिए। ओशो इसको अलग तरह से देखने के लिए कि एक फ्रेम में कैसे हम समझे, तो मामला ऐसा है कि
नदी पार करना है, नाव खड़ी है, अर्जुन जो है नाव पर चढ़ना नहीं चाहता, उसको समझा बुझा के नाव पर चढ़ाते हैं और नदी पार करते हैं। तो श्रीमद् भागवत गीता नाव पर चढ़ाने के लिए है और नदी में आगे बढ़ने के लिए। और अष्टावक्र महागीता जनक ऐसी स्थिति में है जहां नाव नदी पार कर चुकी है, अब नाव से उतरना है। तो वहां अष्टावक्र जनक को समझाते हैं नाव से कैसे उतरना है। एक जीवन में प्रवेश की बातें हैं, एक जीवन से मुक्त होने की बातें। अब यहां फिर डर लगता है, फिर प्रश्न उठते हैं, क्या इसके आगे भी कुछ है? ये भी तो मान्यता नहीं है, ये भी तो फ्रेम नहीं है कि तुम गगन स्वरूप हो। श्रीमद् भागवत गीता में क्या कह रहे हैं? तुम ज्योति स्वरूप हो। ज्योति तुम्हारे शरीर से निकली, जब तुम मर गए वह ज्योति फिर अलग नाना लोकों में गई और फिर इस जीवन में फिर आ जाती है और ये सर्कल चलता रहता है। ज्योति रूप, ज्योति का आकार कैसा है? तुम्हारे अंगुष्ठ के बराबर। ये तुम्हारी आत्मा का स्वरूप है। ऐसी ही बातें हैं। अष्टावक्र महागीता में बोलते हैं तू गगन स्वरूप है, गगन रूप है, आकाशवत है। लेकिन इसके आगे एक और गीता है जो बड़े बाबा कहते हैं, इसके आगे की बात है उसमें। किसी को पता है यहाँ पे तो कौन सी गीता की बात कर रहे हैं? नहीं? वाह, चलो समय मिलेगा तो पढ़ना। श्रीमद् भागवत गीता तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसके बाद अष्टावक्र गीता को पढ़ लेना है। और जब अष्टावक्र गीता को पढ़ने के बाद, समझने के बाद फिर कुछ प्रश्न शेष रह जाए तो एक और गीता है, उस गीता का नाम है अवधूत गीता। दत्तात्रेय ऋषि के द्वारा दिया गया उपदेश। और ये जो उपदेश है, इसके समकक्ष अगर विश्व पटल पर कोई और संत है जिन्होंने इस पर बात किया है तो वह है चाइना के लाओ त्सु। उन्होंने बात की। ठीक है, तो हम इस पर ज्यादा कुछ हम नहीं कह पाएंगे क्योंकि बहुत सारी बातें मुझे याद नहीं है अवधूत गीता के बारे में। फिर कभी हम पढ़ के आएंगे तो आप लोग को बताएंगे, शेयर करेंगे। ठीक है। और रही बात रविंद्र जी की, पितृपक्ष क्या है, तो आप ही पता करो और किसी सत्संग में आकर शेयर करो कि ये पता चला। बहुत ज्यादा मूल्य देने का नहीं है। नाद श्रवण कीजिए, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2.5 घंटा, 2.5 घंटा से ज्यादा मत करना, नहीं तो संसार यूं ही छूट जाएगा। लोग कहते हैं ना कि मुझे वैराग्य कैसे फलित हो, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। नाद श्रवण 2.5 घंटे से ज्यादा कर लो तो सब तुम्हारे जीवन में प्रकट हो जाएगा कि वैराग्य क्या है, जीवन क्या है, मुक्ति क्या है। कुछ करना नहीं, करना क्या, कान में ईयर प्लग लगाना है, आंख में पट्टी बांधनी है, नाद सुनते सुनते रहिए। लिख कर दे सकता हूं इस बात को, 2.5 घंटे नाद श्रवण, कम से कम 3 महीने, और देखिए आपके जीवन में क्या होता है। लेकिन खतरा है ना? लोग सोचते हैं वैराग्य कैसे हो, वैराग्य कैसे हो, वैराग्य कैसे हो। जिस दिन वैराग्य घटित होगा उस दिन को सोचेंगे, फिर प्रार्थना करेंगे, उपवास करेंगे, नारियल फोड़ेंगे कि हे प्रभु मुझे संसार पकड़ा दो, संसार पकड़ा दो, संसार पकड़ा दो। तो चलो, कोई और प्रश्न किसी का, या किसी को कुछ शेयर करना हो? हाँ, जमशेदपुर में ध्यान योग दिसंबर माह के आखिरी सप्ताह में फिर से होने जा रहा है। जिन लोगों को करना हो वो लोग अपना उस हिसाब से प्लान कर लें।
साल में एक शिविर करना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए, ऑनलाइन करें ऑफलाइन करें, किसी भी मास्टर का करें, ठीक है। ये बैटरी रिचार्जिंग है, जो मास्टर पसंद है, जो प्रोग्राम पसंद है करें। बड़े बाबा कहते हैं कि अपनी आमदनी का 10% खर्चा अध्यात्म के लिए करना चाहिए, अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए गुरु का साथ करना चाहिए, ठीक है। चलो, किसी को कुछ पूछना तो नहीं पूछना तो फिर हम पूछते हैं। प्लानिंग चल रहा है। पिकनिक का प्लानिंग तो चल रहा है, कुछ लोगों का सुझाव आ रहा है कि इस बार थोड़ा बड़े पैमाने पर करें और कहीं बाहर लेकर के चलिए। तो सुझाव आप लोगों से भी आमंत्रित है, आप लोगों की क्या राय है? मेरी अपनी समझ है इसमें कि अगर हम यहाँ लोकल करते हैं तो यहाँ लोकल के लोग विद फैमिली बहुत सहजता से पार्टिसिपेट कर पाएंगे, बच्चों के साथ, बूढ़ों के साथ, ठीक है। थोड़ा दूर अगर जाते हैं तो फिर वो बहुत लिमिटेड लोग हो जाएंगे, 10 लोग होंगे, 15 लोग होंगे, 20 लोग होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 लोग होंगे, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हैं, ये दोनों ही प्रोग्राम किए जा सकते हैं, एक यहाँ लोकल कर लें और जो लोग बाहर जाने को राजी हों वो फिर मिल करके कहीं आसपास 100-150 किलोमीटर चले जाएं। रांची जा सकते हैं, घाटशिला जा सकते हैं, है ना, पतरातू जा सकते हैं, और कहाँ जा सकते हैं, अयोध्या पहाड़ जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। तो दोनों ही बोधगया जा सकते हैं, लेकिन कहीं भी जाएंगे अगर ज़्यादा दिन होगा तो भी बहुत लिमिटेड हो जाएगा मामला। ऐसा हो कि सुबह गए और शाम को वापस घर चले आए, ठीक है। चलो, मेरा एक प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने एक शब्द का इस्तेमाल किया है, सम्मा सती। यहाँ पर पाली भाषा में सम्मा सती जो है, इसको अगर हम कहें तो सम्यक स्मृति, इसका क्या तात्पर्य है? और इसी से अनापानसति योग, अनापानसति, पान अपान सति योग, फिर आता है देह सति योग, फिर भाव सति योग। तो ये जो सती शब्द है, स्मृति शब्द है, इसका क्या तात्पर्य है? स्मृति से सामान्यतः हम क्या अर्थ लेते हैं? प्रश्न भारी होने लगता है, कोई तो आप बताओ ऐसा करके। नहीं जानते, सोचा भी नहीं इस बारे में, सुना भी नहीं है ज़्यादा। अनापान सती योग सुना है क्योंकि वो ध्यान में कई रहता ही। लेवल 1 प्रोग्राम में अनापानसति योग, पहले जो 9 दिन का प्रोग्राम या 6 दिन का प्रोग्राम होता था उसमें एक सेशन होता था अनापानसति योग। ये भी
कट के छोटा हो गया। एक्चुअली इसका पूरा नाम है अपान पान या पान अपान सती योग। पान मतलब लेना, अपान मतलब नहीं लेना। इसको दूसरे ढंग से कहें, पान मतलब श्वास का भीतर आना, अपान मतलब श्वास का बाहर जाना। इस श्वास के आने जाने का स्मरण बना रहे, इस योग को अनापान सती योग कहते हैं। सती मतलब स्मरण, स्मृति, स्मरण। स्मरण का यहाँ पर आप देखो मैं तो बता भी दिया। सती का मतलब स्मृति, स्मृति मतलब स्मरण, स्मरण मतलब ख्याल, ख्याल मतलब जागरूकता। यहाँ पर स्मृति का क्या तात्पर्य है? ख्याल बना रहे, जागरूकता बना रहे, होश बना रहे। ठीक है। स्मृति का मतलब यहाँ पर मेमोरी नहीं है, याद नहीं है। कल कुछ घटना घटा था, उसकी स्मृति है कि नहीं? क्या आपको याद है कि उस वक्त क्या घटा था? आप अतीत में चले गए जैसे, अतीत नहीं। यहाँ स्मृति का मतलब, सती का मतलब ख्याल, स्मरण, होश, अभी, वर्तमान। ठीक है। इसी को आधुनिक भाषा में क्या कहते हैं? राइट माइंडफुलनेस। आपको ये शब्द अक्सर सुनाई पड़ता होगा, राइट माइंडफुलनेस। कैसा कौन सा मेडिटेशन करते हैं? राइट माइंडफुलनेस। अरे भाई, मेडिटेशन का मतलब ये राइट माइंडफुलनेस। आप जो कुछ भी करें होशपूर्वक करें। सिंपल बात है, तो चीजों को कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। आप खाना खा रहे हैं, माइंडफुल रहिए। स्कूल मतलब है कि आप इसके प्रति जागरूक हो, और कुछ नहीं कर रहे। भोजन कर रहे हैं जागरूक, बातचीत कर रहे हैं जागरूक, गाड़ी चला रहे हैं जागरूक। ठीक है। जागरूक रहने की बात, वर्तमान में आने की बात, होशपूर्ण होने की बात। किसके प्रति होश? आप श्वास के प्रति होश नहीं रखेंगे जब आप गाड़ी चला रहे हैं। नहीं तो पता चला सामने रोड पर क्या हो रहा है वो आपको याद ही नहीं, ख्याल ही नहीं है। आप तो आंख बंद किए हुए श्वास को देख रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं। जो कुछ भी कर रहे हैं उसके लिए परिपूर्ण होशपूर्ण है। जागरूक रहे। भोजन कर रहे हैं, स्वाद के प्रति होश। चल रहे हैं, चलने के प्रति होश। देख रहे हैं, देखने के प्रति होश। जीवन इतने आयामों से घिरा हुआ है, जुड़ा हुआ है। हमारी जैसे 5 इंद्रियां हैं, पांचों इंद्रियां कंटिन्यूअसली जो है इंफॉर्मेशन आपको दे रही है। जैसे कोई घटना घट रही, आप उसे देख रहे हैं तो ख्याल होता है कि उस वक्त जो गंध गुजर रहा था वो आपके नाक ने लिया, लेकिन आपने नहीं लिया। लेकिन इंद्रियां वो गंध ले रही है। ध्वनि आपके कानों में सतत पड़ रही है, आंखें सतत देख रही है, लेकिन आप सबके प्रति होशपूर्ण एक साथ नहीं हो सकते। ये तो 5 इंद्रियों की बात है। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें घटित हो रही है आसपास, बाहर के जगत में, भीतर के जगत में अनंत इंफॉर्मेशन आ रहे हैं। आप किसे पिक करेंगे, किसे नहीं करेंगे? कैसे कहेंगे कि आप सजग हैं कि सजग नहीं है, जागरूक हैं कि नहीं है? समस्त चीजों के प्रति आप जागरूक एक साथ नहीं हो सकते। हमारा मन जो डेटा लेता है, इंफॉर्मेशन लेता है, एक साथ सब नहीं लेता। वो एक बार कान का लेता है, फिर स्विच करके आंख का लेता है, फिर स्विच करके नाक का लेता है। इस तरह से वो स्विचिंग करता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। जैसे कंप्यूटर का प्रोग्राम होता है ना, वीडियो भी चल रहा है, ऑडियो भी चल रहा है, तो वो जो प्रोसेसर है, कभी वो वीडियो का प्रोसेसिंग करता है, फिर वो ऑडियो की प्रोसेसिंग करता है। ठीक है। फिर वीडियो की करता है, फिर ऑडियो की करता है, साथ में कुछ और भी काम चल रहा है। तो ये बारी बारी से प्रोसेसिंग चलता है, लेकिन ये इतना तीव्रता के साथ चलता है कि आपको लगता है कि सब एक साथ घटित हो रहा है। ठीक उसी तरह से हमारा मन भी जो है सभी इंद्रियों की प्रोसेसिंग एक साथ नहीं करता, एक एक करके करता।
तो जितने ज़्यादा इंफॉर्मेशंस को हम प्रोसेस कर सकते हैं, जागरूक हो सकते हैं, उतना ही आप देखेंगे कि आपको बहुत तीव्र होना पड़ेगा, और वह तीव्रता जितना आप स्वयं के नजदीक होंगे उतना जल्दी कर पाएंगे। समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं? फिर से हम कहते हैं, जितना आप स्वयं से दूर होंगे, पेरिफेरल होंगे, उतना ही एक विषय से दूसरे विषय पर जाने में वक्त ज्यादा लगेगा। जितना आप केंद्र के नजदीक होंगे, उतना ही सभी विषयों के प्रति आपका स्विचिंग जो है कम समय में लगेगा। और जब एकदम अपने केंद्र पर होंगे तो सारे विषयों के प्रति आप करीब करीब आप जागरूक हैं। इसका प्रयोग करके देखिएगा। नहीं समझ में आया? अच्छा, किसको समझ में आया? वेरी अच्छा, एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। एक फुटबॉल था या एक बॉल है, एक बार एक हाथ में दिया गया बगल वाले को। करीब सोचो कि 20 लोग हैं, बगल वाले को दिया गया, वो बगल वाला अपने बगल वाले को दिया, वो बगल वाला अपने बगल वाले को दिया, और इस तरह से इसको घूम करके आखिरी व्यक्ति तक आने में उसको करीब 1 मिनट लग गया। कहा गया कि इसे और जल्दी ला के लेके आना है। क्या करेंगे? सर्किल को एकदम छोटा कर दिए, तुरंत से इसके हाथ में दे दिए, उसके हाथ में दे दिए, उसके हाथ में दे दिए। पता चला जो 1 मिनट लगा तो 20 सेकंड में होके आ गया। कहा गया कि और न फास्ट करना है, और कम समय में करना है। तो बॉल को ना एक हाथ से दूसरा हाथ जैसे कि रोल कर रहा है, इस तरह से लेकर गए, तो भी देख रहे 7 सेकंड लग गया, 5-7 सेकंड लग गया। और कम कैसे होगा? तो फिर क्या किया? एक बंदा जो है बॉल को लेकर के बीच में खड़ा हो गया, बाकी सबको कहा गया कि अपना हाथ को आगे बढ़ा करके एक दूसरे से हाथ का सटा करके एक सर्किल बना ले। और वो बंदा बीच में खड़ा होकर के बॉल को एक के हाथ पे रखा, ठीक है, और हाथ चूंकि सटा करके पूरा सर्किल बना हुआ था, वो बॉल को पकड़ के ही घुमा दिया। 1-1.5 सेकंड में वो सर्किल पूरा सबके हाथ से बॉल छूटा हुआ हाथ पड़ गया। तो हाथ जितना दूर होता जाएगा वक्त उतना ज्यादा लगेगा, जितना वो नजदीक होते जाएगा केंद्र के वक्त उतना कम लगेगा। समझने के लिए जैसे एक एग्जांपल दी, तो जितना हम स्वयं के नजदीक होंगे उतना हम सभी इंद्रियों के प्रति हम जागरूक हो जाएंगे, सभी इंफॉर्मेशंस के प्रति जागरूक हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर? जागरूकता 2 प्रकार की है, एक बाहर के जगत का जहां से इंफॉर्मेशन आ रही है, और एक आपके मन पर जो चल रही है। बाहर जो इंफॉर्मेशन उसको क्या कहते हैं? बहिर्जगत। और आपके मन में जो चल रही है उसे क्या कहते हैं? अंतर जगत। ठीक है, और जब हम जागरूक होते हैं तो दोनों के प्रति जागरूक होते हैं। और जब आप जागरूक होते हैं तो आपके भीतर जो आपका मन चलते रहता है ना अपने अपने से, वो चलना बंद हो जाता है। और इसका एक अलग ही मजा है। ठीक है, तो राइट माइंडफुलनेस मतलब सम्मा सति, सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति बाहर के प्रति भी और भीतर के प्रति भी खूब खूब जागरूक। जागरूक अगर है तो आप आनंदित। ठीक है,
किसी का प्रश्न यहाँ पर कुछ? भारी भरकम तो नहीं हो जा रहा? गुड ना? बहुत ज्यादा। ये प्रथम तल में इतना अच्छे से डाल दिया गया है कि समझ में आ रहा है। जागरूकता और सभी हो, मतलब अब बोलते हैं तो याद आता है कि हाँ ऐसे बोला गया। प्रथम तल में ही आखिरी बात कर दी गई। आखिरी बात कर दी गई। पूरे जीवन तो यही चलेगा, चरे व्यक्ति तक यही चलता है कि कैसे अंतर जगत के प्रति होश बनाए रखें, कैसे बाहर के जगत के प्रति होश बना के रखें। अब इसके वर्ड्स बदलते चले जाएंगे। कहीं वो आत्मा को समझते हुए चलेंगे, कहीं वो परमात्मा को समझते हुए चलेंगे, कहीं वो ब्रह्म को समझते हुए चलेंगे। इसीलिए कहते हैं साल में एक प्रोग्राम हर किसी को कर लेना। और इतना सुंदर व्यवस्था से ओशो धारा में चीजों को बताई जा रही है। अभी तो समर्थ गुरु धारा नाम हो गया। समर्थ गुरु धारा में इस तरह से बताई जा रही है। ऐसा कहीं नहीं है। मैं दर्जनों मित्रों को जानता हूं जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। इतने क्रम से, इतने विस्तार से हाथ पकड़ करके छड़ी लेकर के बताने वाला कहीं नहीं है। समझ गए तो समझ गए, नहीं समझे तो नहीं समझे। ठीक है, तो कर लेना। और हमें जहाँ भी हम जाते हैं ना, हमें लगता है कि यहाँ तो इतना फीस है, यहाँ तो बहुत ज़्यादा फीस है। एक बार दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा आगे के प्रोग्राम में जाकर के देखना। पहला लेवल का प्रोग्राम में नहीं पता चलता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का फीस कितना है। वो तो इनवाइट करने के लिए पहला लेवल, दूसरा चॉकलेट पकड़ा करके शुरू करते हैं। अंदर प्रोग्राम का फीस वैसे ही है सारे ऑर्गेनाइजेशन से। और हो भी क्यों ना, एक आश्रम को चलने के लिए कितना खर्च होता है, वो कहाँ से आएगा? आपके ही घर का बिजली बिल देखो कितना आता है। तो आश्रम में भी तो बिजली है। आपके घर की सफाई, सारी चीजों को देखो कितना खर्च आता है। पूरी व्यवस्था को रन करने के लिए बहुत खर्च आता है। वो सब करना, मैनेज करना। चलो फिर हम लोग, अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग अब ध्यान करते हैं। और अगली बार कोई एक वर्ड, अष्टांगिक मार्ग में कोई एक शब्द को फिर से पकड़ेंगे। आज सम्मसति पकड़े, अगली बार समदीठी पकड़े। समदीठी मतलब क्या? ठीक है, समदीठी मतलब सम्यक दृष्टि। पाली भाषा में है। हाँ, पाली भाषा में सम्यक दृष्टि को इसे भी बिल्कुल ही समझ नहीं आता। संस्कृत रहता तो फिर भी थोड़ा समझ आ जाता। हम बोलते हैं तो बोलने लगते हैं। अब दीदी क्या हुआ, कहाँ से उठा के लाए शब्द को, पहले जीवन में कभी सुना ही नहीं है। देखिए उस समय संस्कृत जो थी वो पढ़े लिखों की भाषा थी, तो पाली भाषा को चुना गया जो कि लोक भाषा थी। ठीक है, अभी हम लोग को क्यों वो कर रहे हैं, रैगिंग कर रहा है पाली भाषा पर, बताइए तो। अभी उसको वो करना चाहिए ना, क्या बोलते हैं उसको, इजी करना चाहिए ना। हम लोग को जो समझ में वैसी भाषा में आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि अभी की भाषा में ही सारी चीजें होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को पता है कि मेरे माता पिता कौन है, अगर पता है कि मेरे दादाजी कौन है, मेरे नाना जी कौन है, जितना आप पीछे के बारे में जानते हैं ना, आपकी जड़ों का पता चलता है, तब आप एक बहुत मजबूती से खड़े रहते हैं। मतलब उन्होंने जिस चीज पे जैसा नाम लिया हम एग्जैक्टली उसको वैसे फॉलो करें। तो फॉलो करने की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ जानने की बात कर रहे हैं। जड़ें का जब हम अभी कहते हैं शब्द को, हाँ अभी अगर हम बात करेंगे हाँ होश पूर्वक भोजन करो, ये इतनी हल्की बातें हैं, इसमें लगता है कि ये कौन सी बड़ी बातें हैं। ठीक है, हम टीवी देखते हुए भी कर रहे हैं तो पता तो चल रही है कि हम खा रहे हैं, तो बहुत चीज़ों को बहुत हल्के में करके लेकर के चले जाएंगे। लेकिन जब हम इस चीज़ को अपने ऋषियों के साथ जोड़ेंगे, बुद्धों के साथ जोड़ेंगे, तीर्थंकरों के साथ जोड़ेंगे, देखो उन्होंने पूरे जीवन में जो आज तक हम उनको पढ़ते आ रहे हैं,
ये 8 पॉइंट पर ही उन्होंने सारी बातें की है। बस ये 8 पॉइंट में पूरे जीवन इन्होंने लगा दिया। क्या है भाई बात? तो हम थोड़ा उस पर वजन देते हैं, जैसे व्यक्ति को संस्कार के साथ जोड़ते हैं, अपने राष्ट्र के अतीत के साथ उसके इतिहास को पढ़ाते हैं, गर्व करने के लिए, जोड़ने के लिए। आप हल्के फुल्के ना रहें, आपका अतीत बहुत विशाल, बहुत गहराई लिए हुए। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इन सब बातों पर बात कर पा रहे हैं। नहीं तो एक वक्त में संस्कृत जब था, पढ़े लिखों की भाषा, जैसे आपने कहा, बहुत कम लोगों तक ही इसकी पहुंच थी। तो उसके पहले सब लोग पहुंच भी नहीं पाते थे। बहुत दूर ना जाए, आज से आप अगर 40 साल पीछे चले जाए, जब इंटरनेट आप लोगों के हाथ में नहीं था, अगर किसी को कुछ ज्ञान चाहिए होता था धर्म से संबंधित, तो उसके लिए कहाँ जाते थे? मंदिरों में जाते थे, पंडित के पास जाते थे, पूछते थे क्या है नहीं है। घर में पंडित का पूजा पाठ करवाए तो वो जो श्लोक पढ़ के सुनाए, या सत्यनारायण बाबा का, भगवान का पूजा कराए, बस वही, या 2-4 प्रश्न जो पूछ लिए, बस वही लिमिटेशन था। आपके पास पुस्तक भी उपलब्ध नहीं हुआ करते थे। पुस्तक ही अगर कुछ को नया पढ़ना है तो लाइब्रेरी खोजते थे कि इस शहर में लाइब्रेरी कहाँ है। अब पूरे शहर भर में 2-4 लाइब्रेरी दिखाई पड़ेंगे, और वहाँ पर जाएंगे किताब पढ़ने के लिए, वो बोलेंगे पहले किसी को खोज के लाओ जो आपको जानता हो, तभी आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाएंगे या मेंबरशिप देंगे। अब आप खोज रहे हैं, आपका जो प्यास है आपके आसपास किसी के पास है नहीं, कहाँ से आप मेंबरशिप लेकर के आएंगे? और जो किताब आप खोज रहे हैं, वहाँ की सैकड़ों हजारों किताबों में आपको वो किताब भी नहीं मिल रही है। फिर पता चलता है कि किसी शहर में साल में एक बार बुक फेयर लगता है, पूरे देश से बुक्स आते हैं, आप चले गए वहाँ पर खरीदने के लिए। वहाँ जा करके खोजे तो 2-4 किताब आपको पसंद आया, पसंद तो बहुत सारे आए, लेकिन 2-4 की खरीदने की हिम्मत थी, आपने 2-4 नहीं 5-6 खरीद ली, और वो 15 दिन में ही किताब खत्म होगी, महीने दिन में खत्म होगी, और फिर 11 महीने आप इंतजार कर रहे हैं, फिर वो बुक फेयर आएगा तो फिर हमें किताब और करनी होगी, किताब और। आपको ये भी पता नहीं चल रहा है कि कौन सी किताब खरीदनी है, इंफॉर्मेशन से नहीं, आपके पास उपाय नहीं है जानने का। पता चलता है कि प्रयाग में मेला लगता है, बहुत सारे संत पहुंचते हैं, वो कब पहुंचेगा? वो 6 साल बाद कुंभ जब होगा तब, 12 साल बाद जब होगा तब। साल में एक बार फलाना जगह मेला लगता है, वहां पर बहुत संत लोग इकट्ठा होते हैं, वहां जाना पड़ेगा। अब जरा सोचो, 20 साल 30 साल 40 साल पहले कोई खोजी होता था, उसको खोजने के लिए क्या उपाय करने पड़ते थे। और उसके बाद घर का प्रेशर, ये लड़का का घर काम में मन नहीं लगता, इसका शादी करा दो, और शादी करा दी। फिर उसके दिमाग में जो क्वेश्चन था वो वैसे ही क्या, मर गया, खत्म हो गया, मूंग तेरी लकड़ी जिम्मेदारी, वो सब खत्म हो गया। आज कितने अच्छे युग में हम जी रहे हैं, आपके हाथ में मोबाइल, गूगल महाराज रेडी है। आजकल तो AI तैयार है ना रेडीमेड आंसर देने के लिए। अब पूछिए तो सही, क्या चाहिए? दुनिया भर की लाइब्रेरी आपके हाथ में। आपको किताब चाहिए, वो पूछेगा कि आपके पास समय है? ठीक है, आज भटकाव भी जाता है, कोई बात, चीजें तब हमारे सामने आ गई है। आज हम लोग अब तक के पूरे इतिहास में स्वर्ण युग में जी रहे हैं, जहां तक इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेस की बात, और ऊपर से भारत में जी रहे हैं, मैंने सोने को सुहागा जिसकी बात करते हैं। गलती से अगर नॉर्थ कोरिया में पैदा हो गए होते, चाइना में पैदा हो गए होते, ये भी बात नहीं कर पाते, इस पर भी नजरें होती कौन क्या बात कर रहा है। आज हम लोग नाज कर सकते हैं अपने भाग्य पर, और इसके ऊपर मोक्षधारा जैसा ऑर्गेनाइजेशन मिल गया, बड़े बाबा जैसा कोई व्यक्ति लुटा रहा है, सारे शास्त्रों को खोल के रखते हुए। पता है लुटाने वाली बात पर एक स्टोरी है कि गौतम बुद्ध से किसी ने पूछा, एक्चुअली ओशो से पूछा गया था ये प्रश्न जो आई, कि ओशो को कहा गया कि ओशो, भगवान गौतम बुद्ध से एक प्रश्न पूछा था एक शिष्य ने कि भगवान ज्ञान कितना है, आपने कितना जाना और आपने कितना बताया हमें। कहीं गौतम बुद्ध तो दिन भर बोलते ही रहते थे, 40 साल बोले वो। आखिरी में प्रश्न उनसे एक शिष्य पूछता है, तो गौतम बुद्ध जंगल में थे उस वक्त, उनका डेरा लगा हुआ था, तो बोलते जंगल में जितने पेड़ देख तो कितने हैं, कितनी पत्तियां हैं,
बोलते हैं इतना ज्ञान है, कितना आपने जाना? तो वो जितने पत्ते गिर गए हैं उतने को मैंने जान लिया। और कितना बताया? तो एक मुट्ठी पत्ता उठाए और उन्होंने दिखाया इतना मैंने तुम्हें बताया है। 40 साल तक बोलते रहे और कहते कि इतना बताया, एक मुट्ठी पत्ता बताया। सोचो कितना जाने। तो वो जो ओशो से प्रश्न पूछ रहे थे वो पूछते हैं कि भगवान ये तो गौतम बुद्ध का उत्तर था, यही प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप बताएं कृपया कि ज्ञान कितना है, आपने कितना जाना और आपने कितना बताया। ओशो तो रोज ही बोल रहे हैं सुबह शाम, एक एक प्रवचन उनका 2-2 घंटे का, 1.5 घंटे का, 2.5 घंटे का चलता था। तो उन्होंने कहा कि मेरा भी उत्तर करीब करीब बुद्ध की तरह ही है। जंगल में जितने पत्ते हैं उतना ज्ञान है, जितने पत्ते गिर गए उतना मैंने जाना। और ओशो कहते हैं कि एक मुट्ठी पत्ता वो मैंने बचा लिया है, बाकी बता दिया, बदल दिया उसने। अब यही प्रश्न ओशोधारा में, पुराना ओशोधारा, आज का समर्थ गुरुधारा में बड़े बाबा से प्रश्न किया एक शिष्य कि बाबा आप इतना जो रोज रोज हमें समाधि के सूत्र दे रहे हैं, सुमिरन के सूत्र दे रहे हैं, वही प्रश्न जो ओशो से पूछा गया, वही प्रश्न जो बुद्ध से पूछा गया, आपसे पूछता हूं, ज्ञान कितना है, आपने कितना जाना और आपने कितना बताया? बड़े बाबा कहते हैं कि मेरा भी उत्तर करीब करीब वही है, थोड़े फर्क के साथ। जंगल में जितने पत्ते हैं उतना ज्ञान है, जितने पत्ते नीचे गिर गए उतना मैंने जाना, और मैंने ओशो की मुट्ठी खोल दी है। ओशो ने ध्यान की बात की, समाधि की बात उन्होंने नहीं की। उन्होंने सुमिरन का विज्ञान छुपा दिया। उनकी मुट्ठी में जो समाधि का कलश था, समाधि का सूत्र था, सुमिरन का सूत्र था, वो मैंने तुम्हारे लिए खोल दिया। और सच में ओशो को पढ़ने पर हर जगह यही प्यास जगती थी कि ध्यान कैसे करें, ध्यान कैसे करें, ध्यान नहीं तो कुछ नहीं। ओशो धारा में आने पर या आज की तारीख समर्थ गुरु धारा में आने पर लगता है कि ध्यान तो प्रारंभिक चरण था, असली बात तो समाधि थी, असली बात तो सुमिरन था। अगर ओशो जीवन का ताज है तो समर्थ गुरुधारा में ताज का मणि। अगर ओशो मंदिर है तो ओशोधारा मंदिर का कलश है। ओशोधारा कह रहे हैं, बार बार आ जा रहा है कि समर्थ गुरुधारा। तो सच में आज की तारीख में हम लोग बहुत बहुत भाग्यशाली हैं। चलो इस भाग्यशाली को ख्याल में रखते हुए आज का ध्यान करते। कितना वक्त हुआ? तो वक्त ही खत्म हो गया। चल फिर भी समय है, 15 मिनट हम लोग ध्यान कर सकते हैं। ध्यान करें? सब लोग तैयार? आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी, श्वास गहरी। गहरी श्वास और पूरी श्वास छोड़ें। सहज गहरी श्वास लें और पूरी श्वास छोड़ें। सहज गहरी श्वास लें और पूरी श्वास छोड़ें।
खूब आनंद और आओभाव के साथ गहरी श्वास लें और पूरी श्वास छोड़ें। श्वास धीमा हो और गहरा हो, पूरे फेफड़े का उपयोग करें। खूब जागरूक हो। श्वास जब भीतर आई तो क्या हो रहा है उसे देखें, उसके प्रति जागरूक हो। श्वास जब बाहर गई तो जागरूक, शरीर में क्या हो रहा है। साथ में अपनी जागरूकता को बाकी इंद्रियों के साथ भी जोड़े रखें। बंद आंखों के भीतर जो दिखाई पड़ रहा है उसके प्रति भी जागरूक रहें। कानों में जो ध्वनि जा रही है उसके प्रति जागरूक रहें। शरीर पर हवाओं का स्पर्श, कपड़े का स्पर्श, उसको भी महसूस करते रहें। जो गंध उसके प्रति जागरूक रहें। स्वाद के प्रति जागरूक रहें। और श्वास आ रही है, जा रही है, इसके प्रति भी जागरूक रहें। माइंडफुल रहें। आती जाती श्वास के प्रति जागरूकता भी आनापानसति योग। श्वास का भीतर आना, श्वास का बाहर जाना, यह पान अपान है। सती का तात्पर्य स्मृति, स्मृति अर्थात ख्याल, ख्याल अर्थात जागरूकता, जागरूकता अर्थात वर्तमान में होना। खूब खूब जागरूक रहें। श्वास के आने जाने को देखें। परिवर्तनों के प्रति जागरूक। शरीर में हो रहे परिवर्तन, विचारों में हो रहे परिवर्तन, इन दोनों के प्रति जागरूक रहें। भावनाओं के प्रति परिवर्तन, अपने भीतर कम अकम इसको जानते हुए स्वयं के प्रति जागरूक। श्वास को सहज और गहरा बने रहने दें। स्वयं को धन्यवादी समझें। स्वयं के प्रति अहोभाव से भरें। कि आपको ध्यान में डूबने का सुअवसर मिला, समाधि में डूबने का सुअवसर मिला। गुरु से जुड़ने का सुअवसर मिला। इस धरती पर अरबों लोग कई देश तो ऐसे हैं जहां आप स्वतंत्र ढंग से
अपने विचारों की अभिव्यक्ति नहीं दे सकते। आपको भारत जैसी भूमि मिली, इस देश के प्रति खूब खूब अहोभाव। ओशो जैसे परम गुरु मिले, बुद्ध, महावीर और ऋषि मुनियों का यह देश मिला। भारत का आकाश अनंत तारों से भरा हुआ है। सैकड़ों हजारों ऋषियों ने इसे सजाया है। हजारों हजारों संतों ने इसे सींचा। उन सबका खूब खूब धन्यवाद। खूब अहोभाव से उनका धन्यवाद अर्पण करें। बुद्ध है, महावीर है, नानक है, कबीर है, रैदास है, मलुकदास है, सुंदरदास है, कई संत हैं। अध्यात्म की कई धाराएं हैं भारत में। सभी एक से बढ़कर एक। उन सबका खूब खूब धन्यवाद। आज के आधुनिक विज्ञान का खूब खूब धन्यवाद। जिसका उपयोग कर रहे हैं। आप किसी और शहर में, हम किसी और शहर में। फिर भी हम ध्यान के प्रयोग कर पा रहे हैं। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। जितना हम अपने भाग्य के प्रति धन्यवाद से करते हैं, उतना ही हमारे भीतर खुशी की लहरें फैल जाती है। एक अहोभाव का तरंग पूरे मन और शरीर में व्याप्त होने लगता है। मन शांत और अहोभाव से भर जाता है। इस प्रतीति के प्रति जागरूक रहें। इस भावना के प्रति भी जागरूक रहें। या आओ सभी
देह के प्रति जागरूकता देह सती हो, विचार के प्रति जागरूकता विचार सती हो, भाव के प्रति जागरूकता भाव सती हो। समस्त प्रश्नों को गिर जाने में, समस्त उत्तरों को गिर जाने में, शून्य हो जाए, मन से शून्य हो जाए, भाव से शून्य हो जाए। यह शून्यता आकाश जैसी शून्यता है। इस आकाश के प्रति जागरूक हो। यह आकाश चैतन्य से भरपूर है। यही आपका वास्तविक स्वरूप है। अपने वास्तविक स्वरूप का सतत स्मरण बनाए रखें। एक लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। एक और लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। एक और लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। आकाशवत स्थिति का स्मरण बनाए रखते हुए अपने देह के प्रति जागरूक रहें, अपने कमरे के प्रति जागरूक रहें और खूब अहोभाव भाव के साथ धीरे धीरे मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोलें। आज का ध्यान यही पूरा हुआ। मिलते हैं हम लोग अगले सप्ताह इसी तरह से इसी दिन।